पिछले दिनों मुंबई के ललित होटल में एपीआईसी द्वारा आयोजित थर्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2023 में बतौर गोल्ड स्पॉन्सर अपनी प्रमुख भूमिका निभाने वाली देश की प्रख्यात कंपनी प्रसाद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ध्रुव शाह से रिसाइकलिंग के विभिन्न मुद्दों पर प्लास्टिक टुडे के एडिटर शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, प्लास्टिक्स टुडे आपका हार्दिक स्वागत करती है। थैंक यू सो मच सर, यहाँ प्रसाद ग्रुप आज के इस सेमिनार में मेन स्पॉन्सर्स के रूप में था, तो इस सेमिनार के बारे में और प्रसाद ग्रुप की जो भूमिका है उसके बारे में क्या है? सो प्रसाद ग्रुप बेसिकली एवरीबडी नोज के पेरिफेरल इक्विपमेंट्स में है, मेन ऑटोमेशन सॉल्यूशन में है। जी जी। और अभी तक ऐसा एक कंसेप्ट है कि रिसाइकलिंग मतलब कचरे का काम। जी। तो कचरे के काम में तो वैसे इंडिया में वैसे भी जुगाड़ होता है जी। ये काम में तो खास जुगाड़ होता है। जी जी। पर आज ये कंसेप्ट चेंज हो रहा है जी, क्योंकि एक तरफ से देखो तो ये गार्बेज है, दूसरी तरफ से देखो तो ये गोल्ड है। जी जी। आप अगर यही गार्बेज को एफिशिएंटली अगर कन्वर्ट कर सकते हैं जी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए, तो इट इज रियली बिकमिंग गोल्ड। एंड प्रसाद ग्रुप प्लेइंग वेरी वाइटल रोल फॉर कन्वेइंग सिस्टम्स, डोजिंग मिक्सिंग सिस्टम्स, फ्लेक्स ड्राइंग, फ्लेक्स क्रिस्टलाइजिंग, साइलो फीडिंग, एंटायर ऑटोमेशन सॉल्यूशन एंड टू एंड, वेदर इट इज फॉर ईपीआर है या आपका इन हाउस रिसाइकलिंग है, दोनों के लिए करता है। जी जी जी। तो अभी आज की जो सेमिनार रही इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार था क्योंकि for a recycling constantly customer were looking for the options and they are not available, मतलब उनको पता नहीं था कि इस तरह के options available है। yes, so जब bits and pieces में हम अलग अलग काम करते थे, ये जो रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस थी वो सिर्फ ईपीआर के लिए नहीं थी, ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हर एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले थे। सो हमारे लिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है पीईटी, तो पीईटी फ्लेक्स टू फाइबर, पीईटी फ्लेक्स टू बॉक्स ट्रैपिंग एंड पीईटी फ्लेक्स टू शीट लाइन। जी जी। तीनों इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उसके ऊपर आएगा पीईटी फ्लेक्स टू बॉटल रिसाइकलिंग। जी जी। सो ये सभी तरह के कस्टमर्स एंड नॉलेज पीपल विल देयर, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस तो था हमारे लिए। आगे फ्यूचर प्लान क्या है प्रसाद ग्रुप का? दो तरह से है, बिजनेस तो हमारा है ही इनफ, वो तो एक्सपांड हो ही सकता है, बट बहुत साल से एक अंदर से एक चुभन भी कभी होती थी कि क्या प्लास्टिक की वजह से जो एनवायरनमेंट में हार्म हो रही है उसमें भी हम एक हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं। आज जब रिसाइकलिंग के लिए अच्छा सॉल्यूशन देना था और हमारा जो जर्मन जॉइंट वेंचर का हमको सपोर्ट मिला, तो वो एक चुभन निकल गई कि यस नाउ अगर हम रिसाइकलिंग के लिए वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं तो उसमें हमको बहुत आगे बढ़ना है। सर, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर किस तरह देखते हैं? ओ दैट इज फैंटास्टिक। मतलब रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में दो तरह से है, एक नई जनरेशन है, मैं दो तरफ से देखता हूँ, चाहे वो अनअवेयर भी है बट विथ अवेयरनेस कॉन्शियस भी है। जी जी। सो जो एक कॉन्शियस है कि भाई सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग्स, इसकी जो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है जी, उसके हिसाब से नेचुरली रिसाइकलिंग बढ़ेगी। जी। सेकंड ऑप्शन है मल्टीनेशनल कंपनीज। जी जी। सो ऑल एमएनसीज हैज आल्सो द मैंडेट, यूनाइटेड नेशंस एंड डब्ल्यूएचओ का भी जो मैंडेट है 17 पॉइंट्स, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी का एक पॉइंट है एनवायरनमेंट का। तो आपको एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल भी होना है। एंड तीसरा ऑप्शन आ रहा है गवर्नमेंट बैन, जो ये दोनों से नहीं मानते जी, वो कंपलसरी एनफोर्समेंट से मानेंगे जी। सो तो रिसाइकलिंग तो करना ही करना है। यस। तो फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ प्रसाद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ध्रुव भाई शाह, जिन्होंने इस सेमिनार के बारे में और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों को बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद शाह साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्लास्टिक्स टुडे।